हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक ये यूट्यूब चैनल में ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक नो नथिंग इन्वेस्टर जो जिसको किसी स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, वो कैसे एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग करके, डेली सट्टेबाजी करके स्टॉक मार्केट एक सट्टेबाजी टाइप वो लेते हैं। तो अब मैं बेसिकली इस वीडियो में ये डिफरेंस समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। आप ट्रेडिंग से जल्दी अमीर बन सकते हैं, या फिर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा अमाउंट या फिर एक साथ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके उसको होल्ड करके ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। दोनों के आप टैक्सेशन पॉइंट में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह से लोग ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं या इन्वेस्टिंग में ईजिली ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब मैं एक डाटा भी बेसिकली कोशिश करूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझाने की इस वीडियो में। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, ताकि अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लास्ट तक इसको सुनिएगा। मैं दो तीन शेयर्स भी बताने की कोशिश करूँगा जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वैसे तो हम बताते नहीं है कोई भी शेयर, हम हमेशा निफ्टी में एडवाइस करते हैं इन्वेस्ट के लिए, लेकिन इस वीडियो में मैं दो तीन शेयर्स बताने की कोशिश करूँगा जो मेरी पर्सनल होल्डिंग में भी है। तो बेसिकली ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक एग्जांपल से कि मैं 5,000 रुपये डेली कमाना चाहता हूँ मंडे टू फ्राइडे। जब भी मार्केट चालू होता है मैं हर डेली पैसे लगाऊँ और 5,000 रुपये मेरे पास आ जाए एग्जांपल के लिए। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि मैं 15 साल में या 10 साल में चाहता हूँ 1-2 करोड़ रुपए मेरे पास इन्वेस्ट हो जाए एक पर्टिकुलर अमाउंट की एसआईपी कराने से या एक लमसम इन्वेस्टमेंट डालने से। तो मेरे को दोनों में क्या फ़ायदा, दोनों में ज़्यादा मज़ा मुझे हमेशा ट्रेडिंग में आएगा, क्योंकि जैसे कि ट्रेडिंग वाले और इन्वेस्टिंग वालों के दोनों डायलॉग हैं अलग अलग। ट्रेडिंग वाले जैसे स्कैम 1992 देख के बोलते हैं कि रिस्क है तो इश्क है। तो उनको ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में रिस्क लेके इन्वेस्ट करके अपने 10-20 हज़ार रुपये डेली के मैं इजीली कमा लूँगा। और इन्वेस्टिंग वालों को लगता है कि वो देखते ही नहीं है मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उनको मतलब ही नहीं है। जैसे कि मेरी तरह के इन्वेस्टर जो होते हैं वो वो मैं बेसिकली मैं खुश होता हूँ कि मार्केट एकदम स्टेबल रहे, बढ़े नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरा कम अमाउंट पे हो जाए। निफ्टी जब 12,000 13,000 14,000 पे है, अभी भी 14,000 पे है, तो इस लेवल पे भी अगर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट हो जाए तो मेरा एक बार इन्वेस्टमेंट हो जाए बहुत सारा अमाउंट, फिर उसके बाद बढ़े तो मैं ज़्यादा ग्रो कर पाऊँगा। तो मैं अगर बहुत सारा अमाउंट लगा रखा है उसके बाद भी मैं नहीं चाहता कि निफ्टी जल्दी जल्दी जैसे अभी जैसे बढ़ रहा है उस तरह से बढ़े, क्योंकि मैं और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो वो इन्वेस्टिंग मेंटेलिटी के लोग होते हैं। तो इन्वेस्टिंग में एक जो होता है सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसमें लॉस का चांस नहीं है और उसमें कोई नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। आप कभी भी इन्वेस्ट करके कोई लॉस नहीं कर सकते, और ना आपको कोई किसी की एडवाइस की ज़रूरत है, किसी को नॉलेज की ज़रूरत है। आप निफ्टी या सेंसेक्स कोई भी प्लान ले लीजिए, एचडीएफसी का ले लीजिए, मिराया का ले लीजिए, और आप उसमें एक्सिस का ले लीजिए। तो आप उसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए, आपकी वेल्थ ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगी। दूसरा जो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो स्टॉक्स, कमोडिटी, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ये सब करके आप जल्दी से जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए एक सिक्का है, उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर दो दोस्त हैं राम और श्याम, तो राम बोलता है हेड आएगा और श्याम बोलता है टेल आएगा। दोनों ने 5-5 हज़ार रुपये की शर्त लगा ली। तो दो उन्होंने सिक्का उठाला और राम जीत गया, हेड आ गया, और 5,000 रुपये राम को मिल गए। अब राम वहाँ से चला गया और खेल ख़त्म हो गया। तो इस केस में तो आपको 5,000 रुपये राम को मिल गए, शाम को 5,000 रुपये लॉस हो गया और खेल ख़त्म हो गया। लेकिन ट्रेडिंग में आप जब इन स्टॉक मार्केट में करते हैं तो इस तरह से नहीं होता। तो उसमें जब आप सिक्का उछालते हैं तो एक राम श्याम की जगह एक विष्णु भी आ जाता है। विष्णु क्या करता है, वो बोलता है यार राम को डर लगता है कि अगर मैं जीत गया तो वो पैसा मुझे वापस 5,000 रुपये जो मेरा प्रॉफिट है वो मुझे देगा नहीं। वैसे ही श्याम को डर लगता है कि अगर वो जीत गया तो 5,000 रुपये देगा नहीं। तो विष्णु बोलता है यार 100 रुपये मुझे दो इस चीज़ को, गेम खिलाने के, तो मैं तुम्हें में से अपनी कमीशन काट के 4,900 रुपये दे दूंगा। मतलब दोनों के बीच में एक ब्रोकर आ जाता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर होता है, एंजल ब्रोकिंग करके या फिर जीरोडा करके, इस तरह के ब्रोकर आ जाते हैं जो आपके कमीशन काटते हैं कोई भी आप ट्रेड करते हैं उस पर। तो वैसे ही इस केस में विष्णु ने 100 रुपये की अपनी कमीशन ले ली, तो जब भी वो सिक्का उछालेंगे तो 100 रुपये उसको देनी पड़ेगी। तो इस गेम में होगा क्या, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जब जब वो बार बार उनको जो आदत हो जाएगी सिक्का उछाल के जीतने की, वो 100 बार सिक्का उछालेंगे तो उन राम के भी पैसे जीरो हो जाएंगे और शाम के भी पैसे जीरो हो जाएंगे। और जो विष्णु है वो हर सिक्के उछालने पे उसको 100 रुपये मिलेंगे। तो विष्णु को कोई लेना देना नहीं है कि राम जीते या शाम जीते, जीतेगा हमेशा विष्णु ही। तो उनके जो 100-100 रुपये की ब्रोकरेज है, कभी राम जीतेगा कभी शाम जीतेगा, तो 100-100 रुपये जैसे जैसे उनके कम होते जाएंगे तो उनके दोनों के 5,000 रुपये जीरो हो जाएंगे और वो विष्णु के पास चले जाएंगे। अब दूसरी इसमें एक और जना आ जाता है
राम विष्णु श्याम, अब मतलब सुनील मान लीजिए। अब सुनील क्या करता है, सुनील बोलता है ये जो तुम गेम खेल रहे हो वो मेरे घर के अंदर खेल रहे हो, तो मेरे घर के अंदर अगर तुम गेम खेल रहे हो तो मैं उसका कमीशन काटूंगा, तो जो भी जीतेगा इस गेम में उससे मैं 15% कमीशन काटूंगा। तो जो ये सुनील है उसको आप गवर्नमेंट बोल सकते हैं। तो बाई चांस अगर राम या श्याम में से कोई भी जीत जाता है, मान लीजिए इन्होंने 100 बार सिक्का उछाला और राम 50,000 के प्रॉफिट में आ गया और श्याम लॉस में आ गया 50,000 के, तो राम को 50,000 के प्रॉफिट में से 15% देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो वो ये सुनील है। तो इसमें इस पूरे खेल में जो ट्रेडिंग के गेम में केवल दो ही जने जीतता है, एक तो ब्रोकर और एक जीतता है गवर्नमेंट। अगर बाई चांस कोई दोनों में से एक भी जना प्रॉफिट में आ जाता है तो वो गवर्नमेंट को टैक्स दे देता है, तो वो टैक्स में ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है। और बाई चांस 99% तो कोई जीतता ही नहीं है, दोनों हार जाते हैं और ब्रोकर को सारी कमीशन चल जाती है। तो आप ब्रोकर ही इस गेम में जीतता है जो ट्रेडिंग का गेम है उसमें 90। और अगर ट्रेडिंग का अगर आप बार बार करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट सुना होगा 90-90-90 ट्रेडिंग रूल। अभी आप सोचेंगे ये 90-90-90 ट्रेडिंग रूल क्या है। 90% ऑफ द ट्रेडर्स, अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, 90% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस देयर 90% ऑफ द मनी इन द नेक्स्ट 90 डेज। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को मैं 10,000 रुपये लेके बैठा ट्रेडिंग करने, तो 90% चांसेस ये है कि वो 90 दिन बाद मेरे पैसे 90% से कम हो जाएंगे, मतलब 1,000 रुपये ही रह जाएंगे। तो अगर 100 जने इस तरह से करेंगे तो 90 लोगों के पैसे अपने आप 90% से कम हो जाएंगे केवल 3 महीने के अंदर अंदर। तो आप ये मत सोचिए कि आप 10% पे आएंगे, आपको लगेगा ये कि मैं 1-2 बार अगर आप ट्रेडिंग करेंगे जीत जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि आप के अंदर एक मतलब एक बहुत अच्छा ट्रेडर है। आपको मूवीज़ वगैरह देख के, आजकल स्कैम 1992 देख के काफ़ी लोग अपने आप को बहुत अच्छा ट्रेडर समझने लग गए हैं। तो इस तरह की गलती मत कीजिए, आप केवल एक पैसा इन्वेस्ट कीजिए और एक वो करिए। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक अपने फ्रेंड को, ये लाइव एग्जांपल है, मैंने एक वीडियो डाला था थोड़ा टाइम पहले भारती एयरटेल का। तो उस टाइम उसकी प्राइस थी शायद 430-440 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने बोला था कि ये 440 का जो शेयर है वो 1,000 रुपये के आसपास हो जाएगा 3 साल के अंदर अंदर। और मैंने पर्सनली भी इन्वेस्ट कर रखा है भारती एयरटेल में, मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था। तो ये जैसे भारती एयरटेल का और रीज़न भी बताए थे मैंने कि किस लिए इन्वेस्ट करना चाहिए आपको भारती एयरटेल में, उसके क्या वो है। और दूसरी चीज़ आपको बेसिकली पता होगा कि हमेशा इन्वेस्ट उसमें करना चाहिए, वैसे तो निफ्टी और सेंसेक्स में करना चाहिए, लेकिन आपको फिर भी अगर कोई शेयर ही लेना है तो मार्केट लीडर का लेना चाहिए। तो मुझे टेलीकॉम में मार्केट लीडर भारती एयरटेल लगता है, तो इसलिए मैं भारती एयरटेल का शेयर ले रखा है। तो अब उसने क्या करा कि उसने सोचा 440 रुपये का शेयर और मेरे पास 50,000 रुपये ही हैं। तो हर्षित ऐसे बोल रहा है कि 1,000 रुपये जाएगा शेयर, तो अगर 1,000 रुपये जाएगा 2-3 साल में शेयर, तो मैं 500 रुपये तो शायद इसी महीने में चल जाएगा। तो उसने उसमें सोचा कि मैं 50,000 रुपये लगाऊंगा और 440 का शेयर 10% प्रॉफिट में ही बेच दूंगा, तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन उस अगर वो ये भी गलती कर देता कि 50,000 रुपये का शेयर ले लेता और उसको कोशिश करता 55,000 के बेचने की, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें उसका लॉस उतना ही होता जितना उसके पास पैसे हैं, मतलब 50,000 रुपये तक का ही लॉस होता। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, आपका ब्रोकर बोलता है यार तो 50,000 रुपये से ही क्यों खेल रहा है। अब उसको माइंड में आता है यार 5,000 ही प्रॉफिट होगा, ये तो पक्का पक्का प्रॉफिट है, इसको मैं कैसे जाने दूँ। 5,000 रुपये और मेरे पास कैपिटल साली 50,000 रुपये ही है। तो वो ब्रोकर बोलता है यार तुम्हारे पास 50,000 रुपये ही है तो मैं तुम्हें एक मार्जिन दे देता हूँ। अब ये जो शेयर मार्केट में जो मार्जिन का गेम है वो सबसे ज़्यादा रिस्की है और सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो जैसे ही ये मार्जिन का वर्ड आप यूज़ करने लग जाते हैं, वैसे ही आपके पैसे जीरो होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। अब वो 50,000 का जो शेयर है, आपकी कैपेसिटी केवल 50,000 रुपये ही है, लेकिन ब्रोकर आपको बोलता है, कोई भी एंजल हो, शेयर खान हो या जीरोडा हो, वो बोलता है 50,000 से मत खेलो, अब 5 लाख रुपये से खेलो, बाकी के जो 4,50,000 है वो मैं आपको दूंगा। अब वो 50,000 की जगह उसने भारतीय एयरटेल के ले लिए 5 लाख रुपये के शेयर। अब 5 लाख रुपये के शेयर मान लीजिए उन्होंने 1 लाख रुपये के मेरे फ्रेंड ने ले लिए। अब उसने सोचा कि ये तो 10% लगातार ही बढ़ेगा, ना कभी नीचे जाएगा ना कभी ऊपर आएगा। अब 5 लाख के जब उसने शेयर लिए, वो अगले दिन 5 से 6% गिर गया। तो 5-6% जब वो गिरा तो उसका जो उसके बंदे लगाए तो उसने केवल 50,000 रुपये ही थे और वो बाकी के 4.5 लाख रुपये तो ज़ीरो डाके थे। तो जब है ना उसके बाद उसने क्या हुआ, जब जैसे ही वो शेयर गिरने लगा 6-7%, तो ज़ीरो उसका 35,000 का लॉस आ गया। तो ज़ीरोडा ने उसका जो ऑर्डर था वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि उसको और उसके पास केवल 10,000 रुपये 15,000 रुपये ही बचे। तो इस खेल में उसका क्या हुआ, फिर 15-20 दिन बाद धीरे धीरे भारतीय एयरटेल वापस 440 के ऊपर जाते गया और आज 525 हो गया। तो इस खेल में उसने क्या करा, जो भारतीय एयरटेल की प्राइस एप्रिसिएशन थी वो तो ली नहीं ली, उसने जो अपनी कैपिटल थी वो 10,000 रुपये कर ली। वो हो सकता है और थोड़े और टाइम रखता या जीरोडा बाई चांस थोड़ा लेट काटता तो वो ज़ीरो ही हो जाती।
तो इसमें इस खेल में उसने क्या करा, मार्जिन यूज़ करने की जगह जो शेयर एप्रिशिएट होने वाला था उसकी एप्रिशिएशन तो नहीं ली, उसके बाद उसके टाइम करने की कोशिश की कि ये आज की आज ही बढ़ेगा। अपन कभी भी टाइम नहीं कर, अगर अपन टाइम भी करने की कोशिश करते हैं, मैं बेसिकली तो मैं ये टाइम करने की कोशिश करता हूँ कि 3 साल में बढ़ेगा, 5 साल में बढ़ेगा, और अब जो भी पैसे लगाते हैं वो अपने खुद के होते हैं, और आप ताकि वो होल्ड कर सकें। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में ही अपन को किसी को वापस करने हैं, उस तरह के पैसे आप शेयर मार्केट में वैसे भी नहीं लगाने चाहिए। 5 साल से एक रूल होता है सिंपल, जो भी 5 साल से ज़्यादा का पैसा है वो आप शेयर मार्केट में लगाइए। 5 साल से कम का जो आपको यूज़ आने वाला पैसा है वो आप उसके गोल्ड ले लीजिए, अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो। उसके बाद अगर नहीं भी गोल्ड का आपको से रिस्क ही रहता है या वो रहता है तो आप उसकी एफडी करा के छोड़ दीजिए, है ना। मैं बेसिकली अगर को 5 साल से कम का पैसा होता है उसको मैं गोल्ड में ही इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो दूसरा जो आप अगर देखे जाएंगे तो जो टॉप 100 अमीर लोग हैं जो भी अपने पूरे वर्ल्ड में, वो कभी भी शेयर होल्डिंग को बेचते नहीं है। वो इन्वेस्टर टाइप की मेंटेलिटी होते हैं, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टर जो टॉपिक है अपना, वो कभी भी अपन को बेचते नहीं है, वो कभी डिविडेंड से ही पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते हैं। जो वॉरेन बफे भी है, वो आप अगर आप देखोगे तो वॉरेन बफे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं, उनकी जो सैलरी है उससे ज़्यादा उसका डिविडेंड आता है। को इसलिए आता है क्योंकि उसने कोई भी शेयर लेके उसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहा है। तो वैसे ही आप भी, मेरा बेसिकली एडवाइस यही होगी कि आप भी कोई भी शेयर लें तो उसको होल्ड करें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो अब दूसरा है कि एक लॉटरी टिकट जैसे ट्रेडिंग होता है, एक लॉटरी टिकट जैसे अमेरिका में बहुत सारे लोग होते हैं जो $200-300, ऑलमोस्ट सारे लोग वहाँ के $200-300 की हमेशा लॉटरी टिकट खरीदते हैं पूरे साल में। जो उसके उनको अरबों में, करोड़ों में से, लाखों में से कोई एक एक जना जीतता है, बाकी सारे वो $200-300 हार जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि लॉटरी ही उनकी किस्मत बदल सकती है। बाकी वो एक दो जनों के अलावा बाकी सारे जो करोड़ों लाखों लोग हैं उनमें से किसी की किस्मत नहीं बदलती, हर साल वो $200-300 कम हो जाते हैं। वैसे ही ट्रेडिंग है, उसमें कोई एक दो जने बाई चांस जीत जाते हैं, बाकी सारे लोगों के पैसे ज़ीरो हो जाते हैं। किसी के 90 दिन में हो जाते हैं, किसी के 180 दिन में हो जाते हैं, किसी के 5 दिन में हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये हर चीज़ गलत बोल रहा है तो आप करके देख लीजिए 20-25 हज़ार रुपये से ट्रेडिंग, आपके पैसे बहुत ही जल्दी जीरो हो जाएंगे। और अगर जितनी जल्दी जीरो हो जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ताकि आप समझ जाएंगे इस खेल को। अब दूसरा जो है, एक लॉन्ग टर्म में जो मैं आपको बताने वाला था शुरू के वीडियो में, कि लॉन्ग टर्म में जो मैंने पर्सनली इन्वेस्ट कर रखा है, जो आप खुद भी कर सकते हैं। आप एक और गलती करते हैं सब ने, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं ट्राइडेंट के शेयर्स ले लीजिए, एसबीआई के शेयर ले लीजिए, और उसके बाद है ना टाटा मोटर्स के शेयर ले लीजिए, या फिर आईटीसी के शेयर ले लीजिए। लेकिन है ना वो जो प्रोडक्ट, अगर जैसे मान लीजिए मैं टाटा मोटर्स का एग्जांपल लूँ या एसबीआई का एग्जांपल लूँ, तो उनका खाता होता है वो हमेशा, जो बैंक अकाउंट होता है वो एचडीएफसी में होता है, कोटक बैंक में होता है, एक्सिस में होता है, लेकिन वो शेयर हमेशा एसबीआई के लेते हैं। और जो भी गाड़ी जो चलाते हैं वो मारुति की चलाते हैं, लेकिन वो टाटा मोटर्स का शेयर लेते हैं। तो इस तरह की गलती भी मत कीजिए। जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप खुद देखिए, आप जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो आसपास कंज्यूम कर रहे हैं, हर हर जने के पास एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है, तो एचडीएफसी बैंक का ही प्रॉफिट बढ़ेगा, एचडीएफसी बैंक से ही लोग लोन लेंगे, उसी का प्रॉफिट बढ़ेगा, उसी का लोन ग्रोथ होगी, उसी में लोग एफडी कराएंगे, तो उसी का बिजनेस बढ़ेगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। तो आपको एसबीआई का शेयर लेना ही क्यों है? अगर आपको टाटा मोटर्स की, आप गाड़ी चलाना खुद ही पसंद नहीं करते हैं, या फिर जो वो इतनी बड़ी डेब्ट में कंपनी है, तो आप डेब्ट फ्री कंपनी मारुति में इन्वेस्ट कीजिए, जिसकी गाड़ी सब लेना चाहते हैं, जिस पे सब पूरी इंडिया का ट्रस्ट बन चुका है। तो मेरा 3 शेयर जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो एक भारतीय एयरटेल है जो टेलीकॉम का लीडर लगता है बहुत लोगों को, जियो एक लगता है लीडर, वो भी बहुत बड़ा उसका मार्केट कैप है, मार्केट शेयर है, और पॉलिटिकल पावर भी है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी भारतीय एयरटेल, अगर आपको टेलीकॉम में इन्वेस्ट करना है तो मैं पर्सनली हमेशा भारतीय एयरटेल को ही नंबर 1 रखता हूँ और इसी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। रिलायंस की भी होल्डिंग रखते हैं, लेकिन वो रिलायंस की मैं पेट्रोकेमिकल एंड ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस पे ही बिलीव करता हूँ, इसके मैं केवल जियो के बेसिस पे रिलायंस में इन्वेस्ट नहीं करता पर्सनली। अब दूसरा जो शेयर है वो मारुति का शेयर है, जिसका अगर आप मारुति में देखें तो वो एक नई स्कीम लॉन्च कर रही है लीजिंग वाली, जिस पे आप लीज पे कार ले सकते हैं, जैसे आप ईएमआई पे लेते हैं। तो मेरे को लगता है ये जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, और बाकी कंपनियां भी करने की कोशिश करेगी ये बिज़नेस, बट मारुति के पास जो पावर है, मार्केट कैप है, वो बहुत ज़्यादा है। तो वो उसको बहुत इजीली, जो लोग आज की डेट में 8 लाख की कार लेने की कोशिश कर रहे थे, वो 12-12 लाख की कार चलाएंगे। और जो मारुति के एम्प्लॉयज़ हैं वो मारुति में ही काम करके उसी की कार लीज़ में लेके उसी को पैसा वापस दे देंगे। तो मारुति के हर तरह से बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है 1-2 साल में। तो मारुति का जो शेयर है वो 8,000 रुपीज़ का है अप्रॉक्स। तो आप उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे 3 से 5 साल, तो आपको बहुत अच्छे वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तीसरा जो मैं शेयर आपको बताना चाहता हूँ वो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का है।
इसको आप जो भी शेयर लें, इसका जो भी शेयर लें तो कम से कम 5 साल की होल्डिंग करें इसको, 5 साल 7 साल 10 साल के लिए। तो आपको इसमें भी बहुत अच्छा वो ग्रोथ होगा। अगर आपके घर में वॉशरूम है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बहुत सारे, तो अगर आप पीछे देखेंगे तो आप उसको लिखा हुआ मिलेगा आपको, प्रोडक्ट बाय एचयूएल लिमिटेड, मैन्युफैक्चर्ड बाय एचयूएल लिमिटेड। तो आप घर में जब भी आप कोई शैम्पू लगाएं, कोई साबुन लगाएं, कोई भी शैम्पू कुछ भी यूज़ करें सामान, तो आप देखना ज़रूर पीछे, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको ध्यान भी नहीं होगा, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा मैन्युफैक्चर्ड बाय एचयूएल लिमिटेड। तो जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जिस कंपनी की आप गाड़ी चला रहे हैं, जिस कंपनी का आप वो मोबाइल का कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसी के अगर आप शेयर यूज़ कर लेंगे तो आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, और मैं फिर कुछ बोल दूंगा कि ट्रेडिंग में रिस्क है या इश्क है, कोई बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो भी आप इजीली इन्वेस्ट कर पाएंगे। और जब भी बेयर मार्केट है, जब भी अभी है निफ्टी जैसे 14,000 चल रहा है अभी, तो ये अभी भी बहुत ही कम लेवल पे है। अगर आप इसमें भी इन्वेस्ट कर देंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 3 साल 5 साल के लिए, तो आपके पैसे पक्का ग्रो होंगे। मैंने बार बार वीडियो डाल रहा हूँ कि ये बेचने का समय नहीं है, ये ख़रीदने का समय है, ये लेने का समय है। हर महीने मैं यही बोल रहा हूँ। अगर आप डरिए मत इस मार्केट से, आप लगाते जाइए लगातार, और आप देखिए मत कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बस आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस मार्केट में आप लगा पाएँ। थैंक यू सो मच।